Hey everyone, this is Harshit Mantri. Welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. And in today's session, I am going to help you with how to write good introduction. So जो ऐसे राइटिंग होता है राइटिंग के अंदर उसके अंदर हमको अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, that is what I am going to teach you today. So often I have seen or I have observed that some students just write something that is so simple in their introduction, or some they are just using very heavy words, or they're just simply taking certain lines from internet and they're just putting everything that they have mucked up. So you are not supposed to practice all these things while you are writing an essay in the exam. So let me show you what is a good introduction. So I have taken 4 questions, all 4 with different question types. Like one is agree or disagree, the second one is like question type essay, the third one is discuss both the side, and the fourth one is do the disadvantages outweigh the advantages. So there are 4 different types of questions, types of essay. Now let me show you how to write a good introduction. So very first one, financial education should be included as a mandatory subject in schools to prepare students for managing money effectively. मतलब जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो, उनका मनी अच्छे से मैनेज कर पाए. सो इसमें हमको क्या करना है, 3 लाइन्स लिखनी पड़ेगी. एक जो कि बिगिनिंग लाइन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ग्लोबल लाइन जैसा, जो कि ऐसे स्टार्ट करने के लिए लिखना है. दूसरा हम क्या करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम लोग पैराफ्रेज करेंगे. और थर्ड हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि यूट्यूब पे ही है. मेरा पूरा एक ऐसे मैंने लिया था जिसके अंदर पूरा एक ऐसे एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, ग्लोबल लाइन, पैराफ्रेसिंग एंड स्टैंड. तो अगर आपको नहीं पता ये कंसेप्ट, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, यू विल गेट बेटर आइडिया. अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस पैराग्राफ में से एक सेंटर आइडिया ढूंढना पड़ेगा. तो सेंटर आइडिया है मनी मैनेजमेंट, राइट. सो हाउ टू मैनेज मनी इफेक्टिवली. सो मैं इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग मनी इन वंस लाइफ. मतलब किसी की भी लाइफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो समझे कितना इंपॉर्टेंस है मनी मैनेज करना. तो मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन में से एक सेंटर आइडिया उठाया जो कि था मनी मैनेजमेंट, और उसको मैंने एक लाइन के अंदर कवर किया है. दिस इज कॉल्ड माई ग्लोबल लाइन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I rewrite the question statement in my own word, that is called paraphrasing. So let us write something. It is believed that, ऐसा मानने में आता है, financial studies should be taught mandatorily into schools. स्कूल्स के अंदर ये वाला जो सब्जेक्ट है एज अ मैंडेटरीली पढ़ाया जाना चाहिए सारे बच्चों को. क्यों? ताकि बच्चे अच्छे से फ्यूचर में ये चीज सीख पाए, उसका इंपॉर्टेंस समझ पाए. अब मुझे थर्ड चीज क्या करनी है, मुझे मेरा एक स्टैंड लेना है. क्या मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करता हूँ, क्या मैं इस स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री करता हूँ, और आई कैन इवन गो फॉर पार्शियल अग्री. सो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट आई पार्शियली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. मतलब कि मैं अग्री भी करता हूँ, मैं डिसअग्री भी करता हूँ. मतलब स्कूल में सिखाना भी चाहिए और स्कूल में नहीं भी सिखाना चाहिए. वो क्यों, वो हम लोग बॉडी पैराग्राफ में बाद में कवर करेंगे. बट अभी हमको इतना, ये 3 लाइन लिखनी है. इतना मैं करता हूँ तब मेरा एक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है. अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं कोई इंट्रोडक्शन लिखता हूँ मुझे देखना है वेदर आई हैव यूज टू मैनी वर्ड्स विच आर रिटन ऑलरेडी इन दी क्वेश्चन लाइन. क्या मैंने उसके ही बहुत सारे वर्ड यहाँ पे लिख डाले, या हैव आई यूज सम डिफरेंट वर्ड्स. तो मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. घर पे आप यही प्रैक्टिस करिए. फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग मनी जो है, उसकी जगह पे यहाँ पे उन्होंने भी मैनेजिंग मनी, मैंने भी मैनेजिंग मनी लिखा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ मॉनेटरी मैनेजमेंट. मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन वंस लाइफ. अब एक और चीज आप अगर ऑब्जर्व करते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट. दोनों एक ही लाइन में 2 वर्ड सेम बार ऑलमोस्ट यूज किए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. आप कोई वर्ड चेंज कर दीजिए टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन वंस लाइफ.
इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा मानने में आता है, फाइनेंशियल स्टडीज, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल एजुकेशन, मैंने लिखा है फाइनेंशियल स्टडीज। अब मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड करता हूँ, एंड प्लानिंग, राइट, फाइनेंशियल स्टडीज एंड प्लानिंग, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है, शुड बी टॉट। अब यहाँ पे अपने पास शुड के लिए एक बहुत अच्छा एक वर्ड है, दैट इज ऑट टू, जो कि शुड की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि आप यूज कर सकते हो। ऑट टू बी टॉट मैंडेटरीली इनटू स्कूल्स, मतलब स्कूल्स में ये सब्जेक्ट मैंडेटरी, अब यहाँ पे भी वर्ड मैंडेटरी है, आई कैन जस्ट सिंपली चेंज द वर्ड लाइक कंपल्सरी। So now let me read this. It is very significant to understand the importance of monetary management in one's life. It is believed that financial studies and planning ought to be taught compulsorily into schools. I partially agree with the given statement. And if you are writing your introduction like this, trust me, it is going to be very impactful. फिर तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, यू कैन इवन ब्यूटीफाई दिस, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है पार्शियली अग्री, आप उसकी जगह पे लिख सकते हो आई अग्री एज मच एज आई डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड सो ऑन। आप उसमें चेंजेस करते जाओ और आपका इंट्रो और बेटर होता जाएगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें है लाइक दो क्वेश्चन पूछे। अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन करता है, जैसे कि पूछते हैं डू यू अग्री और डिसअग्री, तब आपको उसका रिस्पॉन्स देना है। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे कि डिस्कस करिए, तब आपको एक थीसिस लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं वो भी दिखाता हूँ वो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज मेड इट इजियर फॉर पब्लिक टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशंस एंड कंप्लेंट्स पब्लिकली, मतलब सोशल मीडिया की वजह से लोग अपना गुस्सा, अपनी कंप्लेंट्स पब्लिकली इजीली पोस्ट कर सकते हैं। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस ट्रेंड के, क्या इसके कोई बेनिफिट है, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें सेंटर आइडिया क्या है। तो सेंटर आइडिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है सोशल मीडिया। सो डे बाय डे the usage of social media is increasing. So day by day सोशल मीडिया का जो यूजेज है वो बढ़ रहा है। तो ये मैंने एक ग्लोबल लाइन लिखी। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे मेरे वर्ड्स में फिर से लिखना है, राइट। सो ड्यू टू द राइज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से पीपल कैन इजीली थ्रो आउट their anger and complaints easily, और इजीली मैंने लिख लिया है पब्लिकली। मैं बाद में वर्ड्स चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक खाली फॉर्मेशन भी सिखा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने अपने वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स हम लोग बाद में चेंज करते हैं। अब हमको पूछा गया है व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड से क्या होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा देयर आर सम either positive consequences or negative consequences, negative consequences of this trend which are discussed below, मतलब कि जिसको मैंने नीचे डिस्कस किया है। इज देयर एनी बेनिफिट फॉर एक्सप्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑन सोशल मीडिया, हाउएवर देयर आर सम advantages to associated with this trend, right, which are also explained further, right। अब गाइस इसमें समझिए, हमको दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस ट्रेंड, मैंने लिखा है कि इसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किए हैं, और हमको पूछा गया क्या इसका कोई बेनिफिट है। मैं अपने हिसाब से आंसर दे सकता हूँ कि यस बेनिफिट है, वो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, या फिर डिसएडवांटेजेस ही है। तो मुझे जैसे लिखना है मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी है जो कि मैंने नीचे एक्सप्लेन किए हैं। तो दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों के मैंने आंसर दे दिए। अब ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर। अब मुझे इसके अंदर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना है। मैंने आपको बताया जैसे डे बाय डे, राइट। सो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आप ऐसा लिख सकते हो, द यूसेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनका जो यूसेज है इज इंक्रीजिंग की जगह आप लिख सकते हो हैज बीन इंक्रीजिंग, राइट। सो हैज बीन आप इसकी जगह पे और भी अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो, प्रोलिफरेटिंग,
मतलब बढ़ रहा है। ड्यू टू द राइज ऑफ सोशल मीडिया, इन सब की वजह से पीपल कैन, पीपल की जगह हम लोग एक कॉमन वर्ड है इंडिविजुअल्स, राइट? सो इंडिविजुअल्स कैन इजीली थ्रो आउट। अब थ्रो आउट वर्ड इज नॉट दैट अप्रोप्रिएट। जनरली गुस्सा बाहर ब्रिंग आउट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ब्रिंग आउट देयर एंगर, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं इवोक आउट देयर एंगर एंड कंप्लेन्स पब्लिकली, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन्होंने फ्रस्ट्रेशन लिखा है, मैंने उसके लिए एंगर लिखा है। मैं एक दो और अपने वर्ड्स यूज करूंगा, एंगर, रेज, dissatisfaction and complaints publicly. So due to the rise of social media, individuals can easily evoke out their anger, rage का भी मतलब गुस्सा होता है, anger का भी मतलब गुस्सा ही होता है, dissatisfaction and complaints publicly. तो इस लाइन को मैंने थोड़ा चेंज किया है by adding 2-3 more words. Day by day, the usage of social media platforms has been proliferating. Due to the rise of social media, individuals can now easily, मतलब अब वो लोग easily अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना डिससेटिस्फैक्शन या अपनी कंप्लेंट्स पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं. There are some negative consequences of this trend which are discussed below. However, there are some advantages too associated with this trend which are also explained further. उसको भी हमने एक्सप्लेन किया. आपको एक्सप्लेन की जगह एल्यूसिडेटेड या ऐसा कोई भी वर्ड लिखना हो आप लिख सकते हो. बट नाउ दिस इज, आई वुड कंसिडर अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. तो सिंपल भी है, सिंपल जैसे आपको हैज बीन नहीं लिखना है आप इज लिखिए. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको वर्ड चेंज करना ही है. मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसे वर्ड भी लिख सकते हो, राइट? सो हम लोग इंक्रीजिंग ही रखते हैं और लेट अस कीप इट इन दिस वे. थर्ड जो अपना क्वेश्चन है, that is, some people believe that professional athletes serve as positive role models for young people, while others argue that their behavior both on and off field can have a negative influence. अब मान लो कि आपको पहली लाइन क्या लिखनी है नहीं समझ में आ रहा है. कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इसमें मैं रोल मॉडल्स पे लिखूं, एथलीट्स पे लिखूं, प्रोफेशनल एथलीट्स जो उस पे लिखूं, या फिर आई शुड राइट अबाउट स्पोर्ट्स और एनीथिंग, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, आप सीधा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से पैराफ्रेज भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसका जो भी थीसिस लाइन या जो लिखना है, यहाँ पे हमको डिस्कशन बोला गया है, सो यहाँ पे हम लोग थीसिस लाइन लिखेंगे. लेट मी एक्सप्लेन दिस. आई एम नॉट राइटिंग ग्लोबल लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर पैराफ्रेसिंग. तो एग्जाम में आपको टाइम अपना नहीं खराब करना है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पैराफ्रेसिंग. सम इंडिविजुअल्स, पीपल की जगह मैं लिख रहा हूँ इंडिविजुअल्स, बिलीव की जगह मैंने लिखा है कंसिडर दैट प्रोफेशनल एथलीट्स, उसके लिए मैं वर्ड बाद में चेंज करता हूं, सर्व एज गुड रोल मॉडल्स फॉर यंगस्टर्स, whereas others argue that their behavior can create a negative influence, राइट? तो ये मैंने लिख लिया. अब इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया. आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2-3 वर्ड्स मैंने चेंज किया, तो इतना आप सिमिलर नहीं लिख सकते, बट वी आर गोइंग टू चेंज इट. नाउ वी आर गोइंग टू राइट दी थीसिस लाइन. थीसिस लाइन कब लिखेंगे, जब भी डिस्कशन बोला गया हो तब. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट, आई विल डिस्कस both the sides along with my opinion. So ये मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस. सो इतना सिंपल नहीं रखते इसको, थोड़ा लिखते हैं कुछ. इट हैज ऑलवेज बीन डिस्कस्ड दैट वेदर मतलब ये हमेशा से डिस्कशन में रहा है, वेदर प्रोफेशनल एथलीट्स serve as a good role model for youngsters or their behavior can create a negative influence. So मैंने क्या किया, थोड़ा चेंजेस किया. It has always been discussed that whether professional athletes serve as good role model for youngsters or their behavior can create a negative influence. I will discuss both the side and give your opinion. अब मैं इसमें एक दो और चेंजेस करता हूँ. जैसे यंगस्टर्स के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एडोलेसेंट्स.
और देन देयर बिहेवियर कैन क्रिएट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सेम लिखा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। और देन नेचर, बिहेवियर एंड एटीट्यूड कैन परस्यूएड मतलब इन्फ्लुएंस पीपल नेगेटिवली। तो थोड़े वर्ड्स अच्छे किए। इट हैज ऑलवेज बीन डिस्कस्ड, इट हैज ऑलवेज बीन आर्ग्यूड, इट हैज ऑलवेज बीन अ मूड पॉइंट। आप ऐसा भी वर्ड चेंज कर सकते हैं। मूड पॉइंट का मतलब भी होता है डिबेटेबल पॉइंट। इट हैज ऑलवेज बीन अ मूड पॉइंट, ये हमेशा से एक डिस्कशन का पॉइंट रहा है कि क्या प्रोफेशनल एथलीट्स जो है, अब एथलीट्स के लिए मैं लिखता हूं स्पोर्ट्स पीपल, whether professional sports people serve as a good role model for adolescents or their nature, behavior, and attitude can persuade people negatively. I will discuss both the side and give my opinion along with my opinion. आपको जो भी लिखना हो। अब आप देखिए इसमें और इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लिटरली मुझे यही वाली फील नहीं देगा कि मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दो तीन छोटे मोटे ऐसे चेंजेस करिए जिससे आपका राइटिंग इफेक्टिव भी लगे। एक तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करिए, उसके लिए आप थोड़ी गूगल की भी हेल्प जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ले सकते हो। अब जैसे लास्ट लाइन है उसको मैं थोड़ा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूँ, जैसे कि बोथ द साइड्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स along with my opinion। तो ये थोड़ा और इफेक्टिव साउंड होगा, प्लस आपकी लाइन, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, ग्लोबल लाइन नहीं लिखा है, सीधा पैराफ्रेसिंग किया है। एंड नाउ द लास्ट इंट्रोडक्शन, दैट इज यंग पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस इन देयर बिहेवियर्स बाय अदर्स इन द सेम एज ग्रुप। मतलब यंग लोग जो होते हैं वो किसी और के, मतलब जो उनके ही एज रेंज में जो लोग हैं उनके बिहेवियर से ऑफन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि पीयर प्रेशर, जो मतलब अपने कलीग्स का जो प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल अदर्स फील इट हैज डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेजेस। या कुछ लोग बोलते हैं उससे तो डिसएडवांटेजेस ज्यादा मिलेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस टाइम, आई एम गोइंग टू राइट ऑल थ्री लाइंस। द वेरी फर्स्ट लाइन दैट आई एम गोइंग टू राइट इज ग्लोबल लाइन। सो इसमें ग्लोबल लाइन रहेगी, द बिहेवियर ऑफ यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स का जो बिहेवियर है इज ऑफन, जो इन्फ्लुएंस लिखा है उसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं अफेक्टेड। तो ऑफन की जगह भी हम लोग लिखते हैं जनरली अफेक्टेड बाय द बाय अदर्स इन देयर सेम जनरेशन, राइट। सो जो लोग उनकी ही जनरेशन के लोग हैं उनसे उनका बिहेवियर अफेक्ट होता है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट, राइट, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, इट हैज बीन डिस्कस्ड दैट पीयर प्रेशर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, some pursue that, some claim that peer pressure is important, significant, crucial, whereas others refute this belief and consider that it can bring a lot of disadvantages की जगह मैं लिखता हूँ demerits। So the behavior of youngsters is generally affected by others in their same generation. Some perceive that peer pressure is crucial, whereas others refute this belief and consider that it can bring a lot of demerits। Refute का मतलब होता है reject, crucial मतलब important, सेम जनरेशन। हमने कुछ कुछ वर्ड्स चेंज किए। अब लास्ट में मुझे लिखना है मेरा स्टैंड रहेगा। अगेन मुझे क्वेश्चन पूछा गया है क्या डिसएडवांटेजेस पीयर प्रेशर के एडवांटेजेस से ज्यादा है। सो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई strongly believe that, consider that, pursue that the disadvantages of peer pressure are more compared to the advantages। अब मैंने डिसएडवांटेजेस वर्ड के लिए एक बार डीमेरिट्स लिखा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज कॉमन वर्ड है, मैं एडवांटेजेस की जगह पे
मेरिट्स वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए बून्स एंड बेन्स, प्रोस एंड कॉन्स ऐसे भी वर्ड यूज कर सकता हूँ. तो आई नीड टू यूज or change certain words, it will create an impact. So this is my introduction for the fourth question. So guys, I hope अब आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन लिखने कैसे हैं. तो ये सारे एग्जांपल्स है, जस्ट कीप फॉलो दिस पैटर्न एंड स्टार्ट राइटिंग. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मेन आइडियाज नहीं देने हैं राइटिंग के अंदर, क्योंकि उसके लिए हमको बॉडी पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं, हमको उसमें लिखना है. सो बॉडी पैराग्राफ में आपका मेन आइडिया रहेगा, इसमें आपको बस ओवरव्यू देना. So thank you so much. I hope you have enjoyed this video. And if you are yet not, one of my subscribers, then, I request you to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.